एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों को करना क्या है। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को टर्म निकालना होता है जिससे हम लोग बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म या तो बोलते हैं nवां पद। ठीक है, nवां पद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है an। ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास a, n और d दिया हुआ है तो an कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है तो a कैसे निकालेंगे। इस तरह से जितने भी टर्म यहाँ पे an है, a है, n है और d है, ठीक है, इन सारे को हम लोग बारी बारी करके निकालेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादातर मजबूत हो जाए और क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट है। अगर फर्स्ट में आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे a, d, n का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना किसका वैल्यू है? an का वैल्यू निकालना। तो सिंपल सा an का हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू हो गया 7 प्लस n का वैल्यू हो गया 8-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 3। सिंपल सा कर देंगे, 7 प्लस 7 इंटू 3 ये हो जाएगा 7 प्लस 21, इसे ऐड करेंगे आ जाएगा 28, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया? 28 आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या निकालना है, n निकालना। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, जो होता है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, n का वैल्यू है 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2.5। सिंपल से इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। सिंपल से हम लोग इसको इधर से इधर भेज दिए, इसको कैलकुलेशन करके इक्वल टू के अदर साइड में भेज दिए। तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5.22 यानी कि 22.5। इसे हम लोग फिर से कर लेते हैं, n-1 इधर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 22.5 बाई 2.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 के टेबल में 225 आता है, कितने टाइम्स में आता है? या तो आपका 9 टाइम्स में, यानी कि आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n-1 इक्वल टू 9। n का वैल्यू कितना हो गया? 9 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया? 10। बहुत ही आसानी से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसके थर्ड को। थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड में हम लोगों को d निकालना है। फॉर्मूला सेम वही होगा, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल सा है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसमें n का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 0 इक्वल टू a का वैल्यू -18 प्लस d निकालना है ना, n का वैल्यू दिया हुआ है 10-1 इंटू डी। ठीक है, सिंपल सा ये हो जाएगा -18 प्लस 9d इक्वल टू 0। इसको हम लोग उधर साइड में कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 9d इक्वल टू 18, क्योंकि ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/9। ये कट गया, d का वैल्यू कितना निकल गया? सिंपल सा 2 निकल गया, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है, कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है, यानी कि d का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। देखो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 4। देखो इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको a निकालना है। हम लोग क्या निकाल चुके हैं? an निकाल लिए हैं, n निकाल लिए, d निकाल लिए, हम लोग क्या निकालना है? a निकालना है। देखो ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बार तो एग्जाम जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कभी ये सारा दे दे, n निकालने के लिए दे, a निकालने के लिए दे, कुछ भी दे सकता है ना, इसलिए इसको स्किप मत करना, ध्यान से पढ़ना। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है a निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n का तो वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, जो होता है -5 इक्वल टू a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू है कितना? 18-1, यानी कि n का वैल्यू 18 हो जाएगा, d का वैल्यू -3 दिया हुआ है। यहाँ पे करें तो 5 इक्वल टू a प्लस, इसको सॉल्व करते हो जाएगा 17 इंटू -3, यानी कि a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, यानी कि -51। प्लस 51 नहीं होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर तो माइनस हो जाता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू
-5 प्लस 51, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा 46, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, 46 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ पैटर्न और क्वेश्चन को बढ़िया से दिमाग में रखने का जरूरत है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आए कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टाइट